अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस किसी ने इस परी को मुस्तखिर कर लिया, तस्खीर कर लिया, अपने वश में कर लिया, वो समझिए उसने परी को नहीं, साथ साथ दौलत को, या यूँ कहिए सोने चांदी जेवरात, या अपने ख्वाहिशात या दुनिया के तमाम ख्वाहिशात को अपने काबू में कर लिया। या यूँ कहिए कि आपने इस अमल को यूँ मुकम्मल किया, बस उसी पल से आप एक बादशाहों, करोड़पतियों और अरबपतियों के नामों में शुमार होना शुरू हो जाएंगे। ये कैसे मुमकिन होएगा? ये मुमकिन है क्योंकि ये परी की ताकतें इतनी ताकतें हैं और उसके पास इतनी क़ुव्वतें हैं। ये धन दौलत, सोना चांदी, हीरे जवाहरात के मालिक हैं। ये 8 परियां जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, वो 8 परी में से ये पहली परी का मैं अमल बताने जा रहा हूँ। तो इसका तरीक़ेकार क्या है वो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ। और जिस हजरत ने इस परी की ताकत, ये परी क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, क्या देगी, क्या नहीं देगी, जिसने ना देखा होगा उससे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल पे विज़िट करके देखें, नायका परी की ताकत का वीडियो देखें। क्योंकि आपने यूँ कहिए कि आपने जिस परी को मुस्तखर करने का सोचा है, उसकी ताकतें क्या है, उससे आप क्या क्या फ़ायदा ले सकते हैं, आपको ये मालूम ही नहीं रहेगा ये परी क्या क्या कर सकती है। तो फिर उस परी को आप मुस्तखर करके उससे क्या कैसे ले सकते हैं। तो जिसका परी को मुस्तखर करने का सोचे, या जिस इस परी का अमल करने का सोचने से पहले इस परी की ताकत के बारे में जाके देखें। आप जब उसकी ताकतें सुनेंगे तो आपकी आंखें अचंभत रह जाएंगे और आपकी दिमाग सन्न हो जाएगा। तो यूँ चलिए अमल की तरफ। अमल इसका ये है कि चैत, बैसाख या जेठ, हिंदी महीने में, अगर मालूम ना हो तो आप हिंदी कैलेंडर देख लें, ठीक है, कौन सा महीना में चैत और बैसाख या जेठ आता हो, ठीक है। उस महीने में आपको महीने के पहले माने कि हर महीना जो लेंगे वो चैत बैसाख महीना मालूम रहेगा, ठीक है। वो महीने में जो पहला मंगल आएगा या एतवार आएगा, वो दिन से, ठीक है, उस दिन से आप परहेज़ करेंगे, ठीक है। परहेज़ क्या है? जलाली जमाली, ठीक है। अब जमाली जलाल में क्या है? जलाली जमाली परहेज़ ये है, मुकम्मल तरीका गोश्त, कोई भी गोश्त, मुर्गी, बकरा, अंडा, कुछ भी हो, गोश्त नहीं खाना, मछली नहीं खाना, अंडा नहीं खाना, ठीक है। उसके बाद कच्चा लहसुन नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, और सिरका माने खट्टा सामान नहीं खाना जिससे बदबू आता हो, ठीक है, वो नहीं खाना। मुकम्मल परहेज़ हो गया। उसके बाद एक और परहेज़ है जो बहुत ज़रूरी है, वो है सेक्स और संभोग, हस्त मैथुन। ये परहेज़ बिल्कुल ना करना है, ठीक है। बिल्कुल जलाले जमाले परहेज़ कर लिए होंगे, परहेज़ करना शुरू होगा, ठीक। उसके बाद इतना परहेज़ करना, उसके बाद आपको बखूर जलाना। इसके लिए आपको बखूर का ज़रूरत पड़ेगा। बखूर कोई भी आला किस्म का बखूर ले लें आप, कोई भी बखूर, मतलब कि इसमें तो कोई क़ैद नहीं है कि ये बखूर जलाया, लेकिन आला किस्म का लोबान के ले लीजिए, गूगल का लीजिए, है ना, या तो ऊद का ले लीजिए। ये सब बहुत उम्दा किस्म के बहुत ज़्यादा रोशन खुशबू होती है, ऐसे वाला ऊद ले लें, ठीक है। आपको बखूर का ज़रूरत पड़ेगा, और से बखूर जलाएंगे, ठीक है। अब इसको करना क्या है? आपने महीना चॉइस कर लिया, ठीक है, दिन चॉइस कर लिया, ठीक है, जलाली जमाली परहेज़ कर लिया, ठीक है। आपने इस अमल को करने का टाइम है, मुकर्रर टाइम है, रात के मध्यांतर रात बोलते इसको, मध्यांतर रात में रात के आधी रात से आपको शुरू करनी है, या तो 12 बजे 12:30 बजे यही अमल कर सकते हैं। 12 और 12:30 बजे यही टाइम में से कोई एक टाइम में आप शुरू कर सकते हैं, या यूँ कर लीजिए रोज़ाना रात 12 बजे आपको शुरू करना, ठीक है। अब जगह क्या है? इसको हर जगह आप नहीं कर सकते। ये परी की ताकतें, ये परी जहाँ पर आएंगी
وہ ہر جگہ پر نہیں آتی ہے. مستخر ہونے کے بعد آپ جہاں بلائیں گے وہاں آ جائیں گے، لیکن عمل کے ٹائم میں آپ ہر جگہ اس کا عمل نہیں کیا جاتا. اس کا عمل اور اجازت ہم ویڈیو کے آخر میں آپ کو تائید کریں گے. تو چلتے ہیں. اب عمل کرنے سے پہلے حصار کرنا پڑے گا، اور حصار چھوٹے موٹے حصار سے کام نہیں چلے گا. اس کا حصار کرنے کے لیے آپ کو آگ کا حصار کرنا پڑے گا. آگ کا لو کا حصار لو کیا جاتا ہے. اس میں حصار لو کیسے کیا جاتا ہے؟ تگڑا حصار. اب یہ حصار کر لیں گے تو دنیا کی کوئی بھی شے، شیطان، جن، خبیث یا ارواح یا بھوت چڑیل اس کے اندر آ ہی نہیں سکتا. آپ بالکل سرکشت رہیں گے. تو آپ کی سرکشا کے لیے میں نے اتنی بڑی حصار بتاؤ. ایسا حصار آپ نے یوٹیوب میں کہیں نہیں سنا ہوگا کہ یہ آگ کا حصار ہوتا ہے. تو اس کا حصار یوں کرنا ہے کہ آپ 1 بورا یا 2 بورا آپ کو کوئلہ لینا ہوگا، کیونکہ یہ عمل مکمل 30 دن کا ہے نا. پورا جیٹ، جیسے کہ جیٹھ مہینے میں شروع کیا، جیٹ پورا جیٹ یا جس مہینے میں آپ نے شروع کیا وہ پورا مہینہ آپ کو کرنا ہوگا. 30 دن کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، 1 ماہ کا. آپ نے یہ یوں کہیے کہ مجھے جیٹھ، بیساکھ اور جیٹھ ایک مہینہ میں کتنے دن ہوتے ہیں مجھے اچھے سے معلوم نہیں ہے، لیکن جو ہندی مہینے میں جتنے دن ہوں گے اتنے دن آپ کو عمل کرنا ہوگا. اور حصار میں نے بتایا کوئلہ لے لیں. اب کوئلہ پہ دم کر دیں. کوئلہ میں دم کیا کریں؟ حصار دم کر دیں. حصار والا یا یوں کہیے، اب کسی کو سلیمانی حصار آتا ہو تو ٹھیک ہے، سفلی حصار آتا ہو تو بھی آپ کیجیے. اگر نہ آتا ہو تو کم از کم 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیے، پھر 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیے، پھر 11 مرتبہ چاروں کل پڑھیے، اور پھر 11 مرتبہ الحمد شریف لاسٹ میں پڑھیے. الحمد سے فرسٹ اور لاسٹ دونوں میں 11 سے پڑھنا ہو، پھر لاسٹ میں پھر درود ابراہیم 11 بار پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے درود شریف 11 بار، الحمدللہ 11 شریف، آیت الکرسی 11 بار، چاروں کل 11 بار، پھر الحمد شریف 11 بار، پھر آیت الکرسی 11 بار. آپ مطلب کہ ٹوٹل ہو گیا. آپ پڑھ لیں گے باوضو ہو کر، پاک صاف ہو کر. آپ کوئلے میں دم کیجیے. ٹھیک ہے، اب وہ کوئلہ آپ کا حصار ہو گیا. وہ ایک بار دم کی نہیں تو وہ کوئلہ برابر کے لیے حصار میں ہو گیا. آپ اس کو کبھی بھی یوز کر سکتے. آپ کرنا کیا ہوگا، جب میں آپ جگہ بتاؤں گا تو آپ جگہ میں لاسٹ میں بتاؤں گا، جب دیکھیے کہ آپ 12 عمل کرنے کے لیے تیار ہوں گے تو آپ کو کیا کرنا ہو، پہلے پاک صاف ہو جائیے، نہا دھو لیجئے. ٹھیک ہے، بدن میں خوشبو لگا لیجئے، اور رجال الغیب کا بھی خیال رکھنا ہے اس میں. ٹھیک ہے، اس میں قید نہیں ہے کہ ریاض الغیب کا اس میں استعمال کرنے کا قید نہیں ہے، لیکن اگر آپ رجال الغیب کا اس میں خیال کرتے ہیں تو کہ کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی. کیونکہ اور سلام رجال الغیب کی طرف منہ کر کے آپ اسے سلام کیجئے. سلام کا دعا پڑھ کے، اور اس کے بعد آپ اس کے پیٹھ طرف منہ کر کے عمل کیجئے. ٹھیک ہے نا، رجال الغیب کا سلام پڑھ لیں، اس کے بعد اس سے مدد مانگ لیں. اس کے بعد آپ اس کو پیٹھ کر کے اس کا خیال رکھتے ہوئے، جس طرح رجال الغیب کا سمت رہے گا اس کی طرف آپ اپنا پیٹھ رکھ کے آپ اس عبارت کو 5000 بار پڑھنا ہے. مطلب کہ ایک رات میں، مطلب کہ یوں کہیے آپ رات گئے، کوئلہ کا حصار کیے، کوئلہ جلا دیے، آگ جل گیا، اس کے بیچ میں آپ بیٹھ گئے. بیٹھ کے بعد آپ کا حصار ہو گیا. آپ نے اتنا دھو لیا پہلے سے. اس کے بعد پھر سے ایک تھوڑی سی مٹی کا یا یہ کہیے بخوردانی ہوتا ہے، بخوردانی ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے نا، تو مٹی کا کڑھائی لیجیے، اس میں آگ الگ سے جلائیے، اپنے سامنے رکھیے، اور اس میں آپ بخور جلاتے رہیے. ٹھیک ہے، بخور دیجیے. اب اتنا ہو گیا. آپ نے پھر کھڑا ہو کے رجال الغیب کو سلام کیا، اس کو رجال الغیب کو اپنے پیچھے کیا، اور عمل کو آپ نے حصار کر لیا. اب بیٹھ کے آپ کوئی بھی تسبیح لیجیے. ٹھیک ہے، تسبیح کا کوئی قید نہیں ہے، آپ جس میں بھی کاؤنٹ کر سکتے ہیں، کاؤنٹ کیجیے. اب اس عمل کو 5000 بار پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، 5000. اب منتر کیا ہے، منتر میں پڑھ کے سناتا ہوں. یہ منتر ہے، ٹھیک ہے، یہ جاپ ہے. تو اور اس پری کا نام ہے سوارر مالا نائکا. حاضری سوارر مالا نائکا. ٹھیک ہے، یہ پری ہے نا، یہ پری جب آئے گی نا تو پورا اس کے تن پر زیور کے، ہیرے کے
اور अलहदा किस्म के जेवरात उसके तन में होंगे। आप देखेंगे तो कहेंगे मरानियों की रानी महारानी है उस, ठीक है। तो पहले ना चलते हुए मैं आपको बता रहा हूँ उसके थी क्या बोलते हैं माला, जो तो आप ध्यान से सुने उसका मंत्र। ओम जय जय सरोदेवा सुरपूजी तिये सुवर्ण भाले हूँ ठ ठ स्वाहा। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन पर दिया होगा, ठीक है, आप पढ़ लेंगे। आपके तसल्ली के लिए मैं एक बार फिर पढ़ के सुना देता हूँ। ओम जय जय सरोदेवा सुरपूजी ती सुवर्ण भाले हूँ ठ ठ स्वाहा। ठीक है, अब इस मंत्र को आपको 5000 बार एक दिन में मुकम्मल करना है। ठीक है, आपने जो ही एक बार मुकम्मल किया, आपको आग बंद करके हिसार, आग बंद कर देंगे, हिसार ख़त्म हो जाएगा। हिसार बंद कर देंगे, हिसार बाहर, आप बाहर आएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए इसी दिन आपको 30 दिन करना। ठीक है, आखिरी दिन ये बिना देर किए हुए, ठीक है, बिना देर किए हुए कोई भी लेट किए हुए तुरंत जिस आखिरी दिन जो मंत्र ख़त्म हुआ, जो आपका अमल ख़त्म हुआ, उसी दिन तुरंत गैब से नमोदार हो जाएगा, एक आएगी और खूबसूरत रहेगी। पूरा बदन में जेवरात भरे रहेंगे, उसके कपड़े सब जेवर के हीरे मोतियों के रहेंगे। ठीक है, आगे और आपसे बहुत मजाकिया टाइप में सेक्सी बातें करेंगी। ठीक है, बात करना शुरू कर देंगी वो, और नहायत आला किस्म का जेवर आपने कभी ना देखा हो इस दुनिया में, ऐसे जेवर पहने होगी। इसका निशानी वही ऊपरी का, वो जब आया तो उसके पूरे बदन में जेवर रहेंगे, बहुत खुशबूदार कपड़े रहेंगे, उसके बालें सुनहरी रहेंगी और आंखें बहुत सुंदर रहेंगी। और आने के बाद आप वो है ना, कोई दूसरा परी रहे तो आपको डराएंगे धमकाएंगे कुछ, लेकिन ये परी आपको ना डराती है ना धमकाती है ना वो कुछ करती है, मगर जिस दिन आखिर आएगी आपसे प्यार से मोहब्बत से आपके आ जाएगी, आपके बाहों में आ जाएगी, आपसे प्यार भरी बातें करेंगे, आपके हंसी मजाक करेंगे, यूँ कीजिए। उसके बाद वो यही करके आपको पूरा भरोसा दिलाएंगे कि मैं आपके ताबे हो चुकी हूँ, आपका मैं खिदमत करने के लिए तैयार हूँ। और उसी दिन आखिरी दिन जिस दिन रहेगा उसी दिन आपको 8 सोने के सिक्के, रुपये और तरह तरह के खाना, तरह तरह 2-3 लिबास, आला किस्म के लिबास, कपड़ा और जूस, आपको जो ऐसा जूस जिसको पीने के बाद आप तंदुरुस्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सामान आपको जिस दिन अमल ख़त्म किया आपने, उसी दिन से आपको लाना शुरू कर दे, उस दिन इतना आपको दे देगी। बाद में फिर रोज़ाना आप उसके काबू कर लें। उसके बाद भले ही वो आपको खुशी बातें सब करना है, लेकिन फिर भी आपको आमिल को चाहिए कि उससे वादा कर लें, उसको कसम ले लें। ठीक है, कसम क्या लें? कसम लें कि आप मेरी दुनियावी काम में मदद करेंगे और मुझे मेरी सारी ज़रूरतें, मेरे दुनिया की सारी ख्वाहिशात, दुनिया की ज़रूरत में आप मेरी मदद करेंगे। वो कुछ कहे बिना हाँ तैयार कहेंगे, और उसको बुलाने का तरीका बुलाने। और हाँ, ये परी बीवी रह के बन के रहती है और जोज़ा बन के रहती है, और आप चाहे तो इसको, ठीक है, मेरा मानना है कि आप ये बीवी बन के ही रहती है, क्योंकि बीवी बन के रहने पर ही इतना खिदमत करती है, उतना इतना खिदमत नहीं करेगी। तो आप इसे बीवी बना के रख लें। आपकी दूसरी बीवी है, कोई मुश्किल नहीं है इसको, ठीक है, वो रह जाएगी, लेकिन हाँ ये बीवी बन के ही रहती है। और हाँ, आपको दूसरी तीसरी बीवी जो भी रखना है, दुनिया में जितने बीवी है उससे कोई दिक्कत नहीं होएगा इसको। ये दूसरी बीवी उधर बन के रहेगी। और हाँ, मैं इसका बात करता हूँ, बीवी जब बन के रहेगी तो वो हमेशा आपके पास रहेगी। तो आप उससे जब वादा लेंगे तो वादा के टाइम में कहें उसे कि देखिए, आप हमको पूरे टाइम मेरे पास ना रहें, जब मैं बुलाऊँ तब आप मेरे पास आएँ और मेरी मदद क्या करें, और आप तुरंत फ़ौरन आने का तरीका मुझे बता दें, वो बता के देगी। ठीक है, वरना आप अपने पास हमेशा करे रखेंगे तो आपको दिक्कत होगी। ठीक है, आप उसी दिन जब अमल ख़त्म हो तो उससे वादा ले लें कि आप मुझे बताइए जल्द आने का तरीका।
जल जाने का तरीका बता लूँ, उसके बाद वो मान जाएगी, ठीक है। वो नहीं मानेगी इसी बात नहीं, वो मान जाएगी। मानने के बाद अब उसे खुशी खुशी विदा कर दें। वो जो सामान देगी वो सामान आप ले लें और अपनी दुनिया में ऐश करें। जब भी अब रोज़ाना उसको हाज़िरी करें, और रोज़ाना हाज़िरी के टाइम में ही वो आपको 6 सोने की सिक्के और कपड़े और जूस और मतलब कि जड़ी बूटी, आपको खुद बीमार है तो ला कर सही देगी, और पैसे भी आपको ज़रूरत के हिसाब से ला कर देगी। और जो सोने के सिक्के जो ला के देंगे उसको यूज़ करने का पूरा तरीका वो बता देगी, ठीक है। आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यूट्यूब पर पहली बार ऐसा अमल आपको बता रहा हूँ, और इसका इजाज़त और जगह क्या है आप सुनिए। इसका इजाज़त है कि आप मेरा इस चैनल का सब्सक्राइबर होना ज़रूरी है। आप अगर सब्सक्राइबर हैं मैं इस चैनल का, तो आपको इजाज़त है, आप कमेंट में इजाज़त ले लीजिए, ठीक है। इंशाअल्लाह मिल जाएगी इजाज़त। और जगह, इसका जगह क्या है, इसका जगह सबसे अच्छा जगह रिज़ल्ट आने वाला जगह है, पहला है, या यूँ कह लीजिए ये अमल करने का जगह है मरुभूमि। अब मरुभूमि जो समझ गए हैं वो ठीक है, ना समझे हों तो यूँ समझिए कि कब्रिस्तान, मरघट, या ये 2 जगह में बहुत अच्छी जगह यहीं पर ज़्यादा आती है। क्यों? ये सिफली है, ये नूरानी नहीं है। ये परी सिफली परी है, ये नूरानी परी नहीं है। नूरानी मोकल कहीं भी आ जाती है। सिफली परी का वो हाजिर होने का, उसको ताबे करने का वही तरीका, वो वही ताबे होगी, वहीं पर वो तस्खीर होती है, ठीक है। और तस्खीर करने के बाद जहाँ मन करे आप उसे इस्तेमाल करें, ठीक है। और जब कब्रिस्तान, जंगल, उसके बाद अगर एक और जगह है जंगल, ठीक है, कब्रिस्तान, शमशान, और तीसरी जगह है जंगल। जंगल मतलब पूरा जंगल का, वहाँ पर कोई इंसान का आबादी ना हो, आना इंसानों का आवत राफत ना हो, ठीक है, तो इसी जगह जंगल। और एक और जगह है जहाँ आप कर सकते हैं, वो है अपना माली फार्म हाउस। ऐसा फार्म हाउस जहाँ उसके अगल बगल में आबादी ना हो, तादाद ना हो, सन्नाटा हो, है ना। वो आपका ज़मीन हो, ठीक है, किसी दूसरे का फार्म हाउस नहीं, क्योंकि आपकी वो दूसरे के कब्रिस्तान, शमशान, जंगल, एक किसी का बाप का जागीर नहीं है, तो उसमें आप करेंगे तो आ जाएंगे। इस तरह आप अगर फार्म हाउस करेंगे तो वो भी किसी दूसरे का जागीर ना हो, वो आपका जागीर हो, जो अमल करेगा उसका जागीर होना चाहिए। और वहाँ पर भी सन्नाटा, पूरा तादाद नहीं, तो मैंने कि जनसंख्या ना हो, शहर से दूर हो, ठीक है, सन्नाटा जगह हो। और फार्म हाउस से कम से कम पेड़ पौधे, झाड़ी वाड़ी, फसल वसल लगा होना चाहिए, हर इस जगह होना चाहिए, ठीक है। और शमशान में करेंगे तो पूरा शमशान में बीच में नहीं बैठना है, मतलब कि शमशान का जो बाउंड्री होता है वो बाउंड्री में कहीं भी एक साइड के किनारे बैठ सकते हैं। कब्रिस्तान में भी आप कहीं भी एक किनारे, मालूम है कि ये कब्रिस्तान की जगह है, तो कहीं भी एक किनारे अपना जगह लेंगे और करेंगे, ठीक है। आप मैं पूरा तरीक़ेकार बता चुका हूँ। इसमें ये सिफली है, इसमें दरूद नहीं पढ़ना है, ठीक है। और भी कोई आपको वीडियो में